परिस्थितियां बंगाल की हैं और भारतवासियों से चिट्ठी मिली है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल, भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल, अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लहूलुहान है। याद करिए, यही बंगाल है भारत के नवजागरण का शंखनाद करने वाला बंगाल, तू तो चिकन बनाने वाली थी ना। भारत की सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला है बंगाल, और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहन और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं पीर भूमि से आया हूं, इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था। फिर मेरा दुखित हो रहा था देख करके, पीर भूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 ऐसी है इसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया। वहां पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है। 15वीं सदी में बांग्ला रामायण लिखा गया था, और यही नहीं, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए कोठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कोठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में जिस बंगाल में कभी स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज उसी बंगाल में, जिस बंगाल ने कभी बांग्ला रामायण लिखा था, आज जय श्री राम बोलने पर उस पर गोली चला दी जाती है, शोभा यात्राओं पर हमले कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और उपद्रवियों के सामने पूरी की पूरी टीएमसी सरकार मौन बनी हुई है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाली मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ममता मई मां, महाकाली की उपासना जगत जननी मां भगवती के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे देश को सिखाने वाला सभ्यता, संस्कृति, कला और संस्कारों की बंगाल की भूमि में आज संदेश खाली की घटना होती है। अपराधी को टीएमसी सरकार बचाने का काम करती है, और अपराधियों के साथ जो ममता बीबी की यहाँ की जनता को मिलना चाहिए था, वह ममता अपराधियों को दी जा रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। अब देखो, यहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल रही है,
प्रदेश के अंदर 50,000 स्थानों पर दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं, 50,000 स्थानों पर। और पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि दंगा करने वाले और कर्फ्यू लगाने वालों को पता है अगर दंगा करेंगे, सिर्फ रामनवमी की जुलूस पर पथराव करेंगे तो ऐसा उल्टा लटका देते कि 7 पीढ़ियां भूल जाती है उनका दंगा करना भूल जाती है। उनकी पूरी संपत्ति को फिर हम लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस कब्जे को गरीबों में बांट देते हैं, उस संपत्ति को गरीबों में बांट देते हैं। और अब तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, आप देखते होंगे वहां जो बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े अपराधी थे, बहन और भाइयों, वे गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस दो, एक बार जान बकस दो, हम लोग थैली लगा करके पेट भर देंगे, किसी गरीब और किसी व्यापारी और किसी बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है, भाजपा कर सकती है। और इसीलिए मैं आया हूं, और इसलिए बहनों और भाइयों मैं आपको कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा आपकी है, बंगाल भी आपका है, भारत भी आपका है और वोट भी आपका है। और इसलिए निर्णय भी आप ही को करना है। और आपका निर्णय अगर भाजपा के पक्ष में आता है तो सुरक्षित और समृद्ध बंगाल बनेगा, सुरक्षित और समृद्ध आसनसोल बनेगा। बहनों और भाइयों, तनिक भी भूल आतंकवाद के उस दौर को ला देगा, नक्सलवाद के उस दौर को ला देगा जहां विस्फोट होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी का वो दौर जो भारत ने झेला है। बहनों और भाइयों, बंगाल को भी चाहिए यूपी जैसा मॉडल, चाहिए ना, चाहिए ना। देखो ना, पहले लोग कहते थे जब कोठारी बंधु बलिदान हुए थे तब नारा लगता था, अंतिम समय में भी उन्होंने एक नारा लगाया था कि राम लला हम आएंगे, यही नारा लगता था ना। ये कांग्रेस और टीएमसी के लोग, ये नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। लूट में, अराजकता में, भ्रष्टाचार में ये तीनों, कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट, ये तीनों एक ही है। नाम भले अलग अलग होगा क्योंकि लूट का तीनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों एक है, इसलिए तीनों पे विश्वास नहीं करना। हमें आध्यात्मिक परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करना है और आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, बंगाल की परंपरा पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां बंगाल की है, हर भारतवासी उससे चिंतित भी है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल, भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल, अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लहूलुहान है। याद करिए, यही बंगाल है भारत के नवजागरण का शंखनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला है बंगाल।